बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अरवल में सियासी हलचल तेज है। शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अरवल पहुंचे, जहां उन्होंने अरवल विधानसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी मनोज शर्मा और कुर्था सीट से जदयू के उम्मीदवार पप्पू वर्मा के नामांकन में जनसभा को संबोधित किया। सभा में भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि अरवल मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग 139 बाईपास जैसी परियोजनाएं इसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य और अरवल के विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार लाना जरूरी है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही अरवल में रेलवे स्टेशन भी बनेगा, जिससे इलाके की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। शहीद कमेश्वर राम, गोदानी सिंह, शिवदत्त सिंह और रामदास जी का स्मरण होना भी स्वाभाविक है। आज धनतेरस का पवित्र पर्व है। मैं भगवान धन्वंतरी से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। बिहार में दिवाली के साथ साथ छठ पूजा की भी जोर जोर से तैयारी चल रही है। साथ ही लोकतंत्र का उत्सव भी हम मना रहे हैं। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने अरवल के विकास को दोहरी गति से आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दोगुनी गति से हुआ है। नेशनल हाईवे 139 पर अरवल में बाईपास को मंजूरी दी गई है और उसके लिए 665 करोड़ की लागत से एक कार्य पूर्ण होगा और इससे व्यापार और यातायात में सुगमता होगी। सोन नदी पर अरवल भोजपुर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। अरवल जहानबाद, अरवल दाऊदनगर, अरवल पटना समेत कई सड़कों का उन्नयन हुआ है। सभा को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में नरसंहार होते थे और अब एनडीए सरकार ने प्रदेश को स्थिरता और विकास की दिशा दी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में मुसलमान को भी लाभ मिल रहा है, लेकिन मुसलमान वोट नहीं देते हैं। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो बिहार चुनाव में एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों की ताकत झोंक दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्री तक अब मैदान में है और विपक्ष पर हमले के साथ साथ विकास के एजेंडे पर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल के कुर्था से संजय सोनार के साथ बबलू की रिपोर्ट। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आने वाले दिन में चुनाव में एकजुट होकर के समाज को एकत्रित करके पूछिए कि तेजस्वी यादव ने क्या दिया है, लालू यादव ने क्या दिया है। ठीक ही कह रहे थे नीरज जी, बहुत खुश हुआ तो दे दिया चरवाहा विद्यालय। मुख्यमंत्री जी ऐसा विद्यालय का नाम सुना है? आज एक अनुकरण करके भैंस पे चढ़ के जा रहे थे। हमारे जिले में एक आदमी नमाज पढ़ने वोट लेने के लिए चला गया। नमाज भी खूब बढ़िया से पढ़ लिया। वो आरजेडी का उम्मीदवार, पहले नीरज जी के पार्टी के थे। नमाज सिखाए नहीं थे पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने चला गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि राज्य के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने कभी दो नियत नहीं रखा। मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक दिन मैं किसी गांव गया और गांव जाने के बाद मैंने पूछा, गांव में 200-300 लोग जमा हो गए।